नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई है जो प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशालय के अंतर्गत समूह को जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उनमें अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों के लिए जारी की गई है। प्रकाशन की जो तिथि है वो है 16 फरवरी 2024 को ये विज्ञापन जारी हुआ था और जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 25 फरवरी। आप 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो दी गई है 16 मार्च तक। आप 16 मार्च तक इसमें कर सकते हैं और 20 से लेकर 22 मार्च के बीच में 2 दिन का टाइम मिलेगा। इसमें फिर करेक्शन करने के लिए जो संशोधन कुछ गलती हो जाती है तो उसमें हम संशोधन कर सकते हो। और जो लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है वो जून माह में दी गई है, जून माह 2024 में। जून माह में कभी भी हो सकती है और जो रिक्त पद हैं वो लगभग 370 पर चयन होना है। आप इसको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो अभ्यर्थियों द्वारा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। अब अभी फिक्स नहीं है ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, लेकिन इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। तो ये ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। तो इसमें ये मोबाइल नंबर और SMS तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। भी आवेदन जो इसकी तिथि वगैरह होगी वो इन ईमेल वगैरह के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो आप देख लेते हैं कुछ जो पद इसमें है। पहले है अनुदेशक विद्युतकार का पद कोड 447 है और ये डिप्लोमा डिग्री इसके लिए मांगी गई है। इसमें OBC SC की 3 पोस्टें हैं, SC ST की 1 पोस्ट है और OBC की 5 पोस्टें हैं और EWS के लिए 3 है और सामान्य के लिए 16 हैं। टोटल 28 पोस्टें इसमें अनुदेशक विद्युतकार के लिए हैं। और इसमें जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या 47 है, जिसमें से SC की 22, ST की 2, OBC की 6, EWS की 4 हैं और सामान्य के लिए 30 पद हैं इसमें। और इनका वेतनमान 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 ये लेवल 7 का वेतनमान है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप जो है वो अराजपत्रित और स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य जो योग्यता इसमें दी गई है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर एंड वोकेशनल डिग्री इन संबंधित क्षेत्र से 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा, व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। इसके अलावा संभावित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युतकार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला पद है अनुदेशक फीटर। इसमें अनुदेशक फीटर में खुद 40 पद हैं। इसमें SC की 6, ST की 1, OBC की 7 हैं और EWS की 4 हैं और सामान्य की 22 हैं। टोटल 40 पद इसमें भी दिए गए हैं। और इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होल्डरों के लिए 30 पद हैं, जिसमें ST 5, SC 5, ST 1, EWS के 3 हैं और OBC के भी 3 ही हैं और सामान्य की 18 पद हैं। टोटल 30 पद दिए गए हैं। वेतनमान इसका भी वही 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का है और आयु सीमा भी 21 से 42 तक की है। और अगला पद वही देखते हैं। इसमें भी टेक्निकल काउंसिल के AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकल शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा, व्यवसाय संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अगला पद है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का। ये 22 पद हैं इसमें। SC के 5, ST के 1, OBC के 2 और EWS के भी 2 हैं। और सामान्य के 12 हैं। टोटल 22 पद इसमें भी हैं। और वही नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होल्डरों के लिए 18 पद दिए गए हैं, जिसमें SC के 3, ST 1,
ओबीसी के 5, ईबीएस के 2 और सामान्य के लिए 7 पद हैं। टोटल 18 पद इसमें भी हैं। वेतनमान और आयु सीमा सेम है। अगला है अनुदेशक वेल्डर के इसमें 19 पद हैं और ये भी एससी के 3, एसटी का 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2 और सामान्य के 10 पोस्टें इसमें भी हैं। और नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए इसमें भी 9 पोस्टें हैं और वेतनमान और आयु सीमा पद स्वरूप से एक समान ही है और टेक्निकल भी लगभग एक समान है। और अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 24 पोस्टें हैं, जो एससी की 4 हैं, एसटी का कोई भी पोस्ट नहीं, ओबीसी के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, सामान्य की 15 पोस्टें। सेम वेतनमान आयु सीमा पद स्वरूप भी समान ही है। औद्योगिक इसमें इंटरमीडिएट कक्षा में या मास्टर ऑफ बिजनेस MBA, बैचलर ऑफ बिजनेस BBA या कोई स्नातक किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लघु अवधि TOT कोर्स अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाओ, संचार कौशल कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा स्तर और ऊपर होना चाहिए। साथ में परीक्षण संस्थान में मौजूदा सोशल स्टडी अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण महानिदेशक के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि TOT का कोर्स होना चाहिए। अनुदेशक कला गणित के 18 पोस्ट हैं, SC का 1 है, ST OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं, EWS का 1 है और सामान्य के लिए इसमें 16 पोस्ट हैं। वेतनमान और आयु सीमा पद का स्वरूप समान है। इसमें 3 वर्षीय इंजीनियरिंग ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTC मान्यता प्राप्त टेक्निकल एजुकेशन महानिदेश के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा मांगा हुआ है। किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष के अनुभव से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC अथवा NAC नेशनल अप्रेंटिस उत्तीर्ण होना जरूरी है। ड्राफ्टमैन सिविल के 7 पोस्टें हैं, SC ST के लिए कोई पोस्टें नहीं, OBC का 1 है, EWS के लिए नहीं है और 6 सामान्य के लिए 6 पोस्टें हैं। जो नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए 6 पोस्टें हैं। इसमें भी ST OBC SC के लिए कोई पोस्ट नहीं, EWS के लिए 1 और सामान्य के लिए 5 पोस्ट हैं। टोटल 6 पोस्टें इसमें भी हैं। सामान्य वेतनमान वायु सीमा पद का स्वरूप लगभग सभी बराबर है। इसमें ड्राफ्टमैन के लिए सिविल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NAC या NTC उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही इसमें सिविल के लिए टेक्निकल महानिदेशालय डिप्लोमा होना चाहिए। व्यावसायिक सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा और परीक्षण महानिदेश के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। फैशन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी के 6 पोस्टें हैं, जिसमें SC का 1 है, जबकि ST OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं, EWS के लिए 1 है और सामान्य के लिए 4 है। नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 7 पोस्टें हैं। वेतन में आयु सीमा लगभग समान है और मान्यता प्राप्त संस्थान से फैशन डिजाइनिंग CDDM में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। और अनुदेशक मशीनिस्ट के लिए 13 पोस्टें हैं। अनुसूचित SC का 1 है, ST के लिए कोई नहीं है, OBC के लिए 2 हैं, EWS का 1 है और सामान्य की 9 पोस्टें। वेतनमान और आयु सीमा पद का स्वरूप लगभग सामान्य है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है और स्विंग टेक्नोलॉजी में 13 पोस्टें दी गई हैं। वेतनमान आयु सीमा पद बराबर है और गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एवं ड्रेस मेकिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा या 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल के 10 पोस्टें हैं, SC का 4 पोस्टें हैं, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 2, EWS का 1, सामान्य की 2, टोटल 10 पोस्टें हैं। वेतनमान और आयु सीमा पद का स्वरूप लगभग समान है और मान्यता प्राप्त टेक्निकल शिक्षा बोर्ड से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्टें हैं। इसमें OBC ST
EWS किसी के लिए कोई पोस्टें नहीं है, सिर्फ सामान्य की 2 पोस्टें हैं। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डरों के लिए 6 पोस्टें दी गई हैं। वेतनमान, आयु सीमा, पद का स्वरूप लगभग समान है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT इलेक्ट्रॉनिक में स्नातकोत्तर PG से संबंधित कोर्स में मांग रखा है तथा 1 वर्ष का अनुभव भी जरूरी बता है। और AIELIT में A लेवल का स्नातक का संबंधी वर्ग में 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। अगला है कॉस्मेटोलॉजी में 4 पोस्टें हैं। SC ST OBC EWS का कोई नहीं, सामान्य के लिए 4 पोस्टें हैं। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 4 पोस्टें दी गई हैं। वेतनमान, आयु सीमा लगभग समान है। संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC अथवा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC उत्तीर्ण होना जरूरी है। कॉस्मेटोलॉजी में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए 6 पोस्टें हैं। SC के 2 हैं, ST के लिए कोई नहीं है, OBC के 2 हैं और EWS का भी कोई पोस्ट नहीं है, सामान्य की सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं। पद, आयु सीमा, पद का स्वरूप लगभग समान है। संबंधित व्यवसाय में शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा 2 वर्ष का संबंधित अनुभव मांगा गया है। और पद का नाम है टर्नर के 6 पोस्टें खाली हैं, जिसमें से SC का 1, ST के लिए कोई नहीं, OBC के लिए भी नहीं, EWS के लिए नहीं, सामान्य के लिए 5 पोस्टें हैं। वेतनमान और इस पद का स्वरूप, आयु सीमा लगभग बराबर है। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा माध्यमिक टेक्निकल शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा प्रशिक्षण निदेशालय के संबंधित एडवांस डिप्लोमा मांगा गया है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन के 4 पोस्टें हैं। SC ST OBC EWS की कोई पोस्ट नहीं, सामान्य के लिए ही सारी पोस्टें हैं। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वालों को 1 पोस्टें हैं। वेतनमान, पद का स्वरूप, आयु सीमा लगभग बराबर है। इसमें ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन से माध्यमिक तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। अगला है ड्राफ्टमैन मैकेनिक का, इसकी 3 पोस्टें हैं। इसमें SC का 1 पोस्ट है, जबकि ST OBC EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं और जनरल के लिए 2 पोस्टें हैं। नेशनल सर्टिफिकेट धारक के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, वो भी सामान्य के लिए रिजर्व है। वेतन और आयु सीमा स्वरूप लगभग बराबर ही है सबका। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। अनुदेशक प्लम्बर के लिए 3 पोस्टें हैं, जिसमें SC ST OBC EWS का कोई नहीं, सामान्य के लिए है। ये वेतनमान, आयु सीमा, पद स्वरूप लगभग बराबर है। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा भी इसमें भी मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं और ये 2 सामान्य के लिए हैं। पद स्वरूप, आयु सीमा, पद स्वरूप लगभग बराबर ही है और इसमें भी संबंध 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC उत्तीर्ण होना चाहिए। मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग के 1 पद ही है, ये भी सामान्य के लिए रिजर्व है। NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए 1 पोस्ट है। इसमें पद स्वरूप लगभग बराबर ही है। और मैकेनिकल ऑटो बिल्डर रिपेयर के लिए, ऑटो बॉडी रिपेयर के लिए भी 1 ही पोस्ट है, ये भी सामान्य के लिए है। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए भी 1 पोस्ट है। इसमें भी ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का भी 1 ही पोस्ट है, वो भी सामान्य के लिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए भी 1 पोस्ट है। आयु सीमा, वेतनमान लगभग सभी के लिए सामान्य है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। पेंटर जनरल का 2 पोस्टें हैं, 2 ही सामान्य के लिए हैं। आयु सीमा बराबर है। कारपेंटर का 1 ही पोस्ट है, जो सामान्य के लिए है। और ड्रेस मेकिंग का भी 1 ही पोस्ट है, वो भी सामान्य के लिए है। और सर्वेयर का भी 1 ही पोस्ट है, वो भी सामान्य के लिए होगा, सामान्य के लिए ही है। इसमें इन्होंने ACIC का प्रमाण पत्र मांग रखा है। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सीधी अब देखा जाए तो सीधी भर्ती के सूची के निर्माण के अंकों का बंटवारा निम्नलिखित से होगा।
इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा प्राप्तांकों का 90% होगा। प्रदेश के राजकीय विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तक के 1 वर्ष की सेवा पर 0 अंक जो अभी कार्यरत हैं उनको 0.5 अंक जो अधिकतम 5 अंक तक होगा। 1 वर्ष से न्यूनतम 240 कार्य दिवस माना जाएगा तथा 1 वर्ष से कम की अवधि की गणना नहीं की जाएगी। अधिकतम अन्य अंक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे 5 अंक मिलेगा। इस स्तर के राष्ट्रीय स्तर वालों को 4, राज्य स्तर के 3। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है रिक्त 100 का अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 2 घंटे की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें विषय परक जो आपके ट्रेड से संबंधित होंगे उसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के 30 सामान्य ज्ञान कंप्यूटर और हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 10, कंप्यूटर से 10 और सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन टोटल 30 होंगे। मतलब संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान कंप्यूटर और हिंदी के मिलाकर टोटल 100 अंकों का ये पेपर होगा। वही ओबीसी वगैरह के 45 अंक लाने जरूरी हैं सभी के लिए। तो दोस्तों आय की गणना भी 1 जुलाई 2023 को की जाएगी। तो दोस्तों ये थे UKSSC की जो नई पोस्टें आई हैं इसके बारे में। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बहुत से मॉडल पेपरों की वीडियो हैं जिसको आप देखकर इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं तथा अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।